नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 22 दिसंबर 2024 को होने वाली RSCIT एग्जाम हेतु कीबोर्ड एवं माउस के बारे में मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों। कीबोर्ड में कर्सर कंट्रोल की कितनी होती हैं? दोस्तों, आपने कीबोर्ड देखा होगा तो उसमें कर्सर कंट्रोल की कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो देखिए दोस्तों, आपने कीबोर्ड में इस तरह की 4 की देखी होंगी जिन पर ये एरो के चिन्ह लगे होते हैं। इनसे हम कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। इनको ही कर्सर कंट्रोल की कहते हैं और कीबोर्ड में इनकी संख्या होती है 4। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी होगा, क्योंकि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए है कीबोर्ड, बी है मॉनिटर, सी है प्रिंटर और डी है स्पीकर। तो देखिए दोस्तों, इनपुट डिवाइस जो है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। बाद बाकी नीचे के जो 3 ऑप्शन हैं, ये जो ऑप्शन नीचे के हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी जो हैं आउटपुट डिवाइस हैं। इनको आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा गया है, जबकि कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कीबोर्ड में न्यूमेरिक पैड में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 9, बी है 10, सी है 11 और डी है 12। तो दोस्तों, आपने कीबोर्ड में न्यूमेरिक पैड देखा होगा जो अलग से होता है, जहां पर न्यूमेरिक की लिखी होती हैं 0 से 9 तक, और इनकी जो टोटल संख्या है वो 10 होती है। इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। बी में लिखा हुआ है 10। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए मॉनिटर, बी है टच पैड, सी है माउस और डी है कीबोर्ड। तो देखिए दोस्तों, मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। बाद बाकी नीचे के जो 3 ऑप्शन हैं वो इनपुट डिवाइस हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि इनपुट डिवाइस नहीं है तो मॉनिटर नहीं है। मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 10, बी है 11, सी है 12 और डी है 13। तो देखिए दोस्तों, कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 तक 12 की होती हैं। इन्हें हम फंक्शन कीज कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी होगा 12। अगला क्वेश्चन देखिए। कीबोर्ड में वह कौन सी की है जिसके ऊपर कुछ भी छुपा हुआ या लिखा हुआ नहीं होता है?
ऑप्शन ए स्पेस की, बी है शिफ्ट की, सी है आल्ट की और डी है विंडोज की। तो देखिए दोस्तों, कीबोर्ड में एक की ऐसी है जिसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ या छपा हुआ नहीं होता, उसको हम स्पेस की कहते हैं। कुछ लोग इसे स्पेस बार की भी कहते हैं। जो कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन होता है वो स्पेस की का ही होता है, जिसके ऊपर कुछ भी छपा हुआ या लिखा हुआ नहीं होता। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कंप्यूटर में कीबोर्ड का उपयोग है। ऑप्शन ए इनपुट देने के लिए, बी है आउटपुट देने के लिए, सी है प्रिंट देने के लिए और डी है रिकॉर्डिंग के लिए। तो देखिए दोस्तों, कीबोर्ड जो है इनपुट इकाई है, इसलिए इसका काम है इनपुट देना। तो कीबोर्ड का उपयोग इनपुट देने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में ओपन किसी फाइल या वेब पेज के टॉप में जाने के लिए कीबोर्ड की किस की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए पेज डाउन, बी है होम, सी है इंसर्ट और डी है पेज अप। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई फाइल ओपन है यानी खुली हुई है और उसके फाइल के हम या वेब पेज के टॉप में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको होम की का प्रयोग करना होगा। इसलिए बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्सर को लाइन के शुरू में लाने के लिए कीबोर्ड की किस की का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए देखिए होम, बी है टैब, सी है शिफ्ट और डी है इंटर। तो देखिए दोस्तों, कर्सर को अगर लाइन के शुरू में लाना है तो शुरू में लाने के लिए हम होम की का ही प्रयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगर कर्सर को लाइन के अंत में लाना हो तो कीबोर्ड की कौन सी की प्रेस करेंगे। ऑप्शन ए इंसर्ट, बी है होम, सी है एंड और डी है पेज डाउन। तो देखिए दोस्तों, अगर कर्सर को लाइन के अंत में लाना हो तो वहाँ हम एंड की का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एंड की जो है वो कर्सर को लाइन के अंत में लाता है, जबकि होम की जो है वो कर्सर को लाइन के शुरू में लाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 11, कीबोर्ड की वह कौन सी की है जिसे रिटर्न की के नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए आल्ट, बी है कंट्रोल, सी है इंटर और डी है बैक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो सी होगा, इंटर, क्योंकि एंटर जो की होती है इसी को ही रिटर्न की के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 12, इंग्लिश के किसी वर्ड को अगर कैपिटल में टाइप करना हो तो उसे किसके साथ दबाना होगा यदि कैप्स लॉक ऑफ हो। ऑफ का मतलब होता है बंद हो। ऑप्शन ए कंट्रोल, बी है स्पेस और सी है शिफ्ट और डी है विंडोज। तो देखिए दोस्तों, अगर हमको कोई सिंगल अक्षर जो है, कोई भी अक्षर सिंगल कैपिटल लेटर्स में लिखना है और कैप्स लॉक ऑफ हो तो उसे हम शिफ्ट के साथ में लिखते हैं। इसलिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि शिफ्ट के साथ किसी भी वर्ड को लिखने पर वो कैपिटल लेटर्स में आएगा, लेकिन यहाँ कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड में बैक स्पेस से डिलीट करते हैं। ऑप्शन ए कर्सर के दाईं ओर के अक्षर, बी है कर्सर के बाईं ओर के अक्षर, सी है लाइन का पहला अक्षर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो बैक स्पेस की होती है उससे हम कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को डिलीट करते हैं, और डिलीट जो की होती है डिलीट, उससे हम कर्सर के
जो दाईं ओर के अक्षर होते हैं उनको हम डिलीट की द्वारा जो है डिलीट करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बैक स्पेस से आप कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करेंगे और डिलीट जो की है वो दाईं ओर के अक्षरों को डिलीट करती है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में विंडोज की होती हैं। ऑप्शन ए 1, सी है 2, बी है 2, सी है 3 और डी है एक भी नहीं। तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कीबोर्ड में जो विंडोज की होती हैं उसके 2 बटन होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिक कीबोर्ड में अंक होते हैं। ऑप्शन ए 0 से 10, बी है 0 से 8, सी है 0 से 9 और डी है 1 to 10। तो देखिए न्यूमेरिक जो कीबोर्ड में अंक होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कीबोर्ड में इंडिकेटर कीज होती हैं। ऑप्शन ए 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं कीबोर्ड में 3 लाइट जलती हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। ये तीनों जो लाइट होती हैं इन्हीं को ही इंडिकेटर कीज कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है और इनको टॉगल कीज भी कहा जाता है और इनको ऑन ऑफ वाली कीज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां, निम्न में से मॉडिफायर की नहीं है। ऑप्शन ए आल्ट, बी है कंट्रोल, सी है शिफ्ट और डी है एंटर। तो देखिए दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो डी है एंटर। ये एक मॉडिफायर की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए कुंजी पटल, बी है बोर्ड पटल, सी है कुंजी बोर्ड और डी है पूंजी पटल। तो देखिए दोस्तों कीबोर्ड को हिंदी में कहते हैं कुंजी पटल। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए, क्वेरेटी कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। ऑप्शन ए 101, बी है 105, सी है 114 और डी है 104। तो देखिए दोस्तों आजकल हम सभी जो कीबोर्ड काम में लेते हैं वो सब क्वेरेटी कीबोर्ड हैं। क्वेरेटी ये QWERTY एक अंग्रेजी का कीबोर्ड में एक लेसन होता है। आपने देखा होगा QWERTY तो ये जो लेसन है ये कीबोर्ड में होता है, इसीलिए आज हम हमारे कीबोर्ड को क्वेरेटी कीबोर्ड कहते हैं और इनमें जो बटन होते हैं उनकी संख्या 104 होती है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक बार टैब की दबाना कितने बार स्पेस दबाने के बराबर है। ऑप्शन ए 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है डी है 5, क्योंकि एक बार टैब की दबाना 5 बार स्पेस दबाने के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, माउस में कितने बटन होते हैं। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं माउस में एक बटन लेफ्ट का होता है, एक राइट होता है और एक स्क्रॉल का होता है। इसलिए टोटल मिला के माउस में जो है 3 बटन होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए, माउस द्वारा किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लेफ्ट, बी है राइट, सी है स्क्रॉल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर हमको ओपन करना है माउस के द्वारा तो
उसे लेफ्ट बटन के द्वारा ओपन कर सकते हैं। इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वायरलेस माउस किस प्रकार का माउस कहा जाता है? ऑप्शन ए यूएसबी माउस, बी है PS2 माउस, सी है ब्लूटूथ माउस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, वायरलेस माउस में कोई तार नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें ब्लूटूथ माउस भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 माउस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, बी है पॉइंटिंग डिवाइस, सी है PS2 डिवाइस और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर डी है, माउस को इन तीनों नामों से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पहली बार माउस बनाने के लिए किस प्रकार के मटेरियल का प्रयोग किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए लोहा, बी है प्लास्टिक, सी है लकड़ी और डी है पीतल। तो देखिए दोस्तों, पहली बार जो माउस बनाया गया उसमें लकड़ी का प्रयोग किया गया, इसलिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है माउस के द्वारा किसी भी डेटा को सेलेक्ट करने पर माउस का कौन सा बटन प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए लेफ्ट, बी है राइट, सी है स्क्रॉल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, माउस के द्वारा अगर हमें कोई भी डेटा सेलेक्ट करना है तो हम लेफ्ट बटन का प्रयोग करेंगे। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि आप लैपटॉप का प्रयोग करते हैं तो माउस के स्थान पर लैपटॉप का कौन सा बटन काम आता है? ऑप्शन ए एस्केप बटन, बी है टच बटन, सी है स्पेस बटन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपने लैपटॉप का प्रयोग किया होगा, उसमें माउस के स्थान पर हम टच बटन का प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, बी है वॉन न्यूमैन, सी है डगलस कार्ल एंजेलबर्ट और डी है पास्कल। तो देखिए दोस्तों, माउस का जो आविष्कार है वो डगलस कार्ल एंजेलबर्ट के द्वारा किया गया। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है माउस का आविष्कार किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए 1947, बी है 1960, सी है 1985 और डी है 1900। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है, माउस का आविष्कार 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है लकड़ी का जो माउस बनाया गया था उसमें कितने पहियों का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए 2, बी है 5, सी है 4 और डी है 6। तो देखिए दोस्तों, पहली बार जो माउस बनाया गया उसमें लकड़ी का प्रयोग किया गया और उसमें 2 पहियों का प्रयोग किया गया था। तो इसका उत्तर जो है ए होगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 31वां, 1968 में जब माउस को प्रस्तुत किया गया था उस समय इसको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए माउस, बी है बग, सी है डगलस कार्ल एंजेलबर्ट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर बी होगा, उस समय उसको बग के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, माउस को पहली बार किस कंप्यूटर के साथ प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए IBM 701, बी है यूनिवाक, सी है एनियाक और डी है 8010 कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है डी होगा, 8010 कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के माउस में वॉल का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए मैकेनिकल माउस में, बी है ऑप्टिकल माउस में, सी है वायरलेस माउस में और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों बॉल का जो प्रयोग है वो मैकेनिकल माउस में किया गया था। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल माउस को सर्वप्रथम 1999 में किस कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए एप्पल, बी है माइक्रोसॉफ्ट, सी है IBM और डी है ब्लैकबेरी। तो देखिए दोस्तों, ऑप्टिकल माउस को सर्वप्रथम 1999 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, माउस किस प्रकार की डिवाइस है? आपके ऑप्शंस हैं, ए इनपुट डिवाइस, बी है आउटपुट डिवाइस, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।